प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जून 29 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने पिता की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता की हम आराधना करें, कोई भी चुप ना रहे, लेकिन प्रभु की आराधना करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद 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 पिता। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। यस पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। रात को हमें अच्छी नींद देकर प्रभु ने अनुग्रहित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। सुबह हमें प्रभु ने खुशी के साथ, समाधान के साथ, आरोग्य के साथ प्रभु ने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। खुशी के साथ हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आप हमें हाथ पकड़कर चलाने वाले, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि एक पक्षी अपने पंखों के आड़ में अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही आपने हमें आज के दिन संभाले रखा है, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी आपकी सुरक्षा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 139 में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, यहोवा के गुण गाओ, उन नई बातों के विषय में एक नया गीत गाओ जिनको यहोवा ने किया है, उसके भक्तों की मंडली में उसका गुणगान करो। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करें मेरे प्रिय लोग, प्रभु की आराधना करें। और आगे लिखा है, परमेश्वर ने इसराइल को बनाया, यहोवा के संग इसराइल हर्ष मनाए, सियोन के लोग अपने राजा के संग में आनंद मनाए। वे लोग परमेश्वर का यश का नाचते बजाते अपने तंबुरों वीणाओं के साथ प्रभु की स्तुति करें। और आगे लिखा है, यहोवा निज भक्तों से प्रसन्न है, परमेश्वर ने एक अद्भुत कर्म अपने विनीत जन के लिए किया और उसने उनका उद्धार किया। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। प्रभु अपने भक्त जन में प्रसन्न होने वाला प्रभु है, इसलिए हम धन्यवाद करें। अद्भुत कर्म से अपने विनीत जन के लिए वो उद्धार करता है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम स्तुति करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें जयवंत चला रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, इनके परिवार को अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने उनको अनुग्रहित किया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित लोग हो। हालेलुया। इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे, इनका बिजनेस अनुग्रहित रहे। हालेलुया। प्रभु जो भी आर्थिक विषय में जरूरत है उसमें प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। हालेलुया। आपकी कृपा, आपके समाधान से इनके जीवन को आप भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन आज के दिन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी अपने कानों को लेके जो परेशानी है, जो भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उसमें से उनको चंगाई मिले। हर एक इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। जो भी आवाज जो आने की जो बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। जो दर्द है या ईयर इम्बैलेंस है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। शरीर में जहां पर भी दर्द हो, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। जहां डॉक्टर्स ने कहा है कि अब दवाई से या किसी भी चिकित्सा से कुछ चंगाई नहीं मिलेगी करके जहाँ कहा है, आज के दिन पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु आप अपनी आशा से इनके जीवन को आपने भरा है और चंगाई से आपने इनके जीवन को भरा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जिन भी दंपतियों को कहा है कि अब कभी बच्चे नहीं होंगे, प्रभु आप वहां पे अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आप उनको बच्चे देकर आप अनुग्रहित कर रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से हर एक शक्ति जो उनको रोक रही है, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन टूट जाए। हालेलुया। प्रभु जो भी संपत्ति के विषय में या
काम के विषय में, आर्थिक विषय में जो भी भार से है, प्रभु आपके रास्ता आप खोल दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में संभाले रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक दास जनों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपके प्रभु के दासों को आपने अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे देश में प्रभु आपकी उपस्थिति है, आपकी कृपा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। आपने देश देश के लोगों को अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय लोग। आइए हम पढ़ेंगे पहले तीमुथियुस की किताब 6:10 जो परमेश्वर ने हमें दिया है आज सीखने के लिए। उसमें से लिखा है, क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास में भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। तो यहाँ पर प्रभु हमें ये सिखा रहे आज के दिन कि धन को लेकर जो प्रेम है, संपत्ति को लेकर, पैसों को लेके, या कोई वस्तु हो या कोई भी जो भी चीज़ है जो बहुत ही महंगा चीज़ है, उससे जो हमारी जो आग्रह होता है या इच्छा होती है वो सब गलत होता है करके आज के दिन हमें वचन सिखा रहा है। जो लोग होते हैं जो वो कैसे भी हो उसको लेना ही है, वो मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसे जो मनोभावना से जो रहते हैं वो गलत होता है। हालेलुया। और उसके कारण विश्वास में भी भटक जाने के कारण हो सकता है ये धन से जो प्यार। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक हमारे जीवन को हमें बिताना है कि हमारी इच्छाएं किस में है, हमें ये देखना जरूरी है। जो इच्छाएं जो है, जो गलत तरीके की इच्छाएं, उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। हालेलुया। और इसके कारण काफी लोगों के परिवार में हानि हो सकती है या जो विश्वास में भटकने का कारण हो सकता है धन के प्रेम से। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें आज क्या सिखा रहे हैं कि प्रभु से हमारी इच्छा होनी चाहिए, प्रभु के करीब आने के लिए, प्रभु का जो प्यार है, प्रभु की और हमें और बढ़ना है करके हमें इच्छा और आग्रह होना चाहिए। जब बढ़ेगा तो इस दुनिया की चीजों से हमारी जो इच्छाएं या लालसाएं जो है वो कम होती जाती है। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में हमें ज्यादा जिसमें हमें संतुष्टि प्राप्त करनी है वो है प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह से करीब होना हमारी इच्छा ज्यादा होनी चाहिए। जब वो होता है तो इस दुनिया की हर एक चीज में हमारी जो चाहत है वो कम होती जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि धन से प्रेम हमें नहीं करना है। धन के लिए कुछ भी करने वाले जो लोग हैं वो गलत होता है कि काम में वो गलत काम करते हैं या बिजनेस में लोगों को धोखा देते हैं धन प्राप्त करने के लिए, पैसे बनाने के लिए, घर में झूठ बोलना, पैसे बनाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए गलत रास्ते लेना, ये सब गलत होता है मेरे प्रिय लोग। ये परमेश्वर के बच्चों के लिए अच्छा स्वभाव नहीं है और हम में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी परमेश्वर के जनों में नहीं होना चाहिए। जैसे कि माता पिता के जो धन है वो अपने नाम में ले लेना या अपने भाई बहन का जो संपत्ति वो अपने नाम में करवा लेना, वो सब गलत होता है। ये परमेश्वर का दिया हुआ आलोचना नहीं है, ये परमेश्वर की व्यवस्था से अलग है मेरे प्रिय लोग। बिजनेस में हो या अपने काम में हो, कैसे न कैसे मेरा प्रमोशन हो, दूसरों को नीचा करके हम और ऊंचा स्थलों में जाने की कोशिश करें, वो सब गलत है। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें जैसे वचन कहता है कि काफी लोग इसके कारण विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। तो मतलब यहाँ पे जो इच्छा के कारण, धन से जो प्रेम होने के कारण विश्वास से वो भटक गए हैं, विश्वास से वो दूर हो गए करके यहाँ पे प्रेरित कहते हैं। क्योंकि उनका जो प्रवृत्ति जो है धन से प्रेम होने के कारण वो कलीसिया से बाहर निकल जाते हैं या जो उनके बंधन रिश्ते होते हैं उसमें से वो बाहर आ जाते हैं और वो सब विश्वास से उनको दूर कर देता है। इसलिए हमें प्रधान रूप से अगर हम देखेंगे दूसरा राजा की किताब से हम पढ़ते हैं कि जैसे नामान की जो
रोग होती है, कुष्ठ की रोग जो होती है वो कैसे दूर हो जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एलिशा के पास आते हैं नामान जो सेनापति है, और वहाँ पर उससे कहते हैं कि वो जाके पानी में डूब ले तो वो चंगाई मिलेगी, और वो ज़रूर उसको चंगाई मिलती भी है। हालेलुया। और वहाँ पर सेनापति होने के कारण नामान क्या करता है, वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तोहफा लेकर आते हैं देने के लिए, क्योंकि उसको चंगाई मिलती है। लेकिन एलिशा कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर सबसे बड़ा है और परमेश्वर ने चंगाई दी है। इसलिए हम देखते हैं क्या है, दूसरा राजा के किताब 5 में हम पढ़ते हैं कि गेहजी जो एलिशा के साथ काम करने वाला जो व्यक्ति था, वो वहां पर देखता है कि वहाँ पर नामान इतने सारे जो तोहफा लेकर आया है वो उसमें से एक चीज़ भी नहीं लिया, और उसको वो बहुत बुरा लगता है, और वो कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ तो उसको मिलना चाहिए कम से कम, नहीं तो फिर इतना पैसा या इतना जो तोहफा जो उसको लेकर आए हैं वो कुछ भी नहीं लेना कितना गलत है। हालेलुया। और वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एलिशा जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो कुछ गलत काम नहीं करता है, लेकिन गेहजी जो है वो दौड़ कर वो पीछे जाता है, नामान के वो पीछे जाता है, और वो वहां पर उसके मन में ये सोच आती है कि वो कैसे न कैसे थोड़ा सा भी अगर उसको मिल जाए। वैसे ही हम देखते हैं कि यूदा इस्करियत के जीवन में भी यीशु मसीह को धोखा देने के समय पहले उसके मन में ही ये सोचा है कि वो 30 सिल्वर के लिए उसने क्या किया, चांदी के लिए उसने परमेश्वर को धोखा दिया, यीशु मसीह को धोखा दिया। और वैसे ही हम अननियास को भी देखेंगे, सफीरा के जीवन में भी वहां पर भी धोखा क्यों दिया, वो पैसे के धन के मोह के कारण या लालसा के कारण। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान देना है हमारे मन में, हमारे दिलों में हमारी जो चाहत क्या है। हालेलुया। हम जैसे कि यहाँ पे नामान के जीवन में देखा कि वो जैसे कुष्ठ के रोग से वो पीड़ित था, लेकिन जब उसको चंगाई मिली तो बच्चों के जो शरीर में जो त्वचा होती है वैसे ही निर्मल और कोमल हो जाते हैं। हालेलुया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि गेहजी जो है वो नामान की ओर दौड़ा, नामान ने अपने पीछे किसी को दौड़ कर आते देखा, वह गेहजी से मिलने को अपने रथ से उतर पड़ा और नामान ने पूछा, सब कुशल तो है? गेहजी ने कहा, हाँ सब कुशल है, मेरे स्वामी एलिशा ने मुझे भेजा है। उसने कहा, देखो एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के नबियों के समूह से 2 युवक नबी मेरे पास आए हैं, कृपया उन्हें 75 पाउंड चांदी और 2 बार बदलने के वस्त्र दे दो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एलिशा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गेहजी वहाँ पे झूठ बोलता है। वहाँ पर वो धन के मोह में या लालसा में, चाहत में गेहजी जो है झूठ भी बोलने लग गया है। और हम क्या देखते हैं, नामान ने कहा कृपया 150 पाउंड ले लो। नामान ने गेहजी को चांदी लेने के लिए मनाया और नामान ने 150 पाउंड चांदी के 2 बोरियों में रखा और 2 बार बदलने के वस्त्र लिए। हालेलुया। तो यहाँ पे सब गेहजी को दिया नामान ने। और फिर आगे वहाँ पर हम देखते गेहजी क्या करता है, वो पहाड़ी तक आया तो उसने उन चीज़ों को सेवकों से ले लिया। गेहजी ने सेवकों को लौटा दिया और वे लौट गए। तब गेहजी ने उन चीज़ों को घर में छिपा दिया। अब यहाँ पर वहाँ पर छिपा के भी रखने लग गया गेहजी। फिर हम क्या देखते हैं कि वहां पर एलिशा आता है और वहां पर उससे पूछते हैं कि गेहजी कहाँ है करके। तब वहां पर हम देखते हैं कि एलिशा वहां पर उनसे क्या कहता है। एलिशा ने गेहजी से कहा, यह सच नहीं है, मेरा हृदय तुम्हारे साथ था जब नामान अपने रथ से तुमसे मिलने को मुड़ा। यह समय पैसा, कपड़े, जैतून, अंगूर, भेड़, गाय या सेवकाएं लेने का नहीं है, और तुम्हें तुम्हारे बच्चों को नामान की बीमारी लग जाएगी, तुम्हें सदैव विकट चर्म रोग रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, आगे लिखा है, जब गेहजी एलिशा से विदा हुआ तो गेहजी की त्वचा बर्फ की तरह सफेद हो गई थी, गेहजी को कुष्ठ हो गया था। तो यहाँ पर जो है धन का जो प्यार के कारण जो कार्य किया गेहजी ने, उसके कारण उसके शरीर में वो जो नामान का जो कुष्ठ रोग था वो गेहजी के ऊपर आ जाता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग हमें ध्यान देना है कि हम कैसे अपने जीवन को बिताते हैं, हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं किसमें है। हम जैसे यूदा के जीवन में भी हम देखते हैं, यूदा
यूदा इस्करियोत ने भी वहां पर 30 चांदी के लिए यीशु मसीह को धोखा दिया और वहां पर उसने अपने जीवन को खो दिया। अननियास और सफीरा के जीवन में भी हम देखते हैं कि प्रेरित के हाथों, प्रेरित के सामने वहां पर सारा धन दौलत उसने बेच दिया करके झूठ बोलकर वो लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने हृदय में वहां पर शैतान ने वहां पर एक पद्धति डाली कि वो कुछ जो दौलत है वो बेचते और कुछ अपने लिए रखे और वहां पर आकर झूठ बोलते हैं, और इसलिए क्या हुआ, उन्होंने अभी अपने जीवन को नाश कर दिया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, विश्वास से भटक ना जाए। आज के दिन परमेश्वर से दूर होने के लिए बहुत सारी शत्रु की पद्धति होती है, लेकिन उस पद्धति में हमें नहीं गिरना है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें आज के दिन यही याद दिलाते हैं कि पैसों को लेकर जो आग्रह है या इच्छा जो है, आराधना को दूर करके या आराधना को हटाकर, प्रार्थना करने के समय हटाकर पैसे बनाने के लिए जो आग्रह या इच्छा बनाना, ये सब जो है धन से प्रेम रखने का एक कारण होता है। इसलिए किसी भी कारण से परमेश्वर से हमारा प्यार बढ़ना चाहिए। हर चीज में परमेश्वर से ही हमारी इच्छा होनी चाहिए। यीशु मसीह से हमें ज्यादा प्यार करना है, ना कि धन से। हालेलुया। अब प्रभु के दास हो या विश्वासी जन हो, कोई भी हो, जो भी यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के प्यार को अनुभव करते हैं, जिन्होंने भी उद्धार पाया है, हमें परमेश्वर को चुनना है, ना कि धन को। हमेशा याद रखें, अनन्यास, सफीरा और यूदा के जीवन को और गेहजी को जीवन को याद करे और अपने जीवन को बचा ले। धन से प्यार ना करे, परमेश्वर से प्यार करे। हालेलुया। सब कुछ संतृप्ति के साथ, संतुष्टि के साथ अनुभव करने के लिए प्रभु हमें पूर्ण तरीके से आशीष देंगे। इसलिए परमेश्वर से हम करीब रहे, परमेश्वर की इच्छा हम जब रखते हैं, प्रभु हमें आशीष देते हैं। मेरे प्रिय लोग, हमें खुद से कोई भी धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये वचन आपको बहुत अच्छे आशीष दे और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु हमारे जीवन में किसी भी तरीके से धन से हमारा प्यार हुआ है, किसी भी तरीके से आपको हटाकर कोई और चीज से हमारी प्यार या हमारी जो इच्छाएं है वो बड़ी है, तो प्रभु आज के दिन वो पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। आप ही हमारे पूर्ण तरीके से, हम आपको ही चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे पहला हो करके हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। We are blessed. We are really blessed. We are permanently blessed. God bless you. God bless you. God bless you.